किया है, कितनों को घायल किया। तो वामन चरित्र राजा बलि के द्वार पर आए हैं वामन भगवान। कथा से आप परिचित है। 3 कदम भूमि मांगी है और राजा बलि ने कहा है नर्मदा के तट पर भृगुकच्छ में यज्ञ कर रहे हैं राजा बलि। आज धन भाग, आज हमारे इस यज्ञ में ऐसे कोई ब्राह्मण देवता पधारे हैं, छत्र धारण किए हुए, और वो जो स्वरूप वामन भगवान का मुस्कुराते हुए आए, राजन मैं तेरे द्वार पर कुछ लेने के लिए आया हूं। क्या दूं महाराज, बोलो। आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ आपको दे दूं। वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं तेरा सब कुछ लेने के लिए ही आया, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 3 कदम भूमि चाहिए। राजा बलि कहने लगे, महाराज 3 कदम भूमि में क्या होगा, आप हमारे द्वार पर आए हो, आपको पूरे गांव दे दो। वामन भगवान बोले, मुझे ज्यादा नहीं, केवल 3 कदम भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी आए बीच में, गुरु, और उन्होंने कहा, राजन मत दे, मत दे, मत दे। ये साक्षात विष्णु आया है। राजा बलि ने कहा कि मेरे द्वार पर विष्णु आए हैं, जगत के मालिक आए हैं, तो मैं किसके लिए रखूं, तब तुम्हें सब दूंगा। और मैंने कहा है महाराज कि मैं आप जो मांगो मैं दूंगा, और मेरे द्वार पर आज प्रभु आए तो सब देना मेरा फर्ज बनता है। वामन भगवान ने कहा, राजन तू दे तो कोई नई बात नहीं है, तेरे पिता विरोचन कितने महान हुए, और तुम्हारे दादा प्रहलाद जी कितने परम भक्त हुए, जिनके लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। तुम उस कुल की परंपरा में आए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 कदम भूमि देने की बात की। शुक्राचार्य ने कहा, मैं संकल्प नहीं कराऊं। वामन भगवान ने कहा, संकल्प नहीं कराओगे तो मैं करा दूंगा। और संकल्प कराने का समय आया तो कहते हो, जो जल की जारी थी उस जारी में सूक्ष्म रूप बन करके गुरुजी अंदर प्रवेश कर गए। गुरु की सामर्थ्य बताई है, आप कोई उस अर्थ में ना लें। यहां पर गुरु की महिमा को देखें कि जीव के कल्याण के लिए सदगुरु किस किस रूप में, कैसा कैसा रूप धारण कर सकते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब जगह व्याप्त है। छोटे बन करके जारी में बैठ गए, पानी रुक गया। एक दर्भ का तिनका लेकर के उस जारी की उस नली में डाला, नाली में। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। गुरु जी ने सोचा अब नहीं निकलेंगे तो ये दूसरा नेत्र भी बंद हो सकता है, निकलो निकलो निकलो। जारी में से निकले हैं, संकल्प कराया है, और 1 कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे कदम में ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी बैठे अपने ब्रह्मलोक में,
देखा कि पांव किसका आया, देखा तो ये तो मेरे प्रभु का है। तो वहां से फिर चरण का प्रक्षालन किया ब्रह्मलोक से। तो कहते हैं वो जो पानी निकल के आया उसका नाम गंगा। जय चरणन से निकसी सुरसरी, उनके चरण से जो निकले वो गंगा, ऐसा संतों का कहना। सब नाप लिया, अब तीसरा चरण राजन कहां रखो, और विराट स्वरूप देख करके राजा बलि हाथ जोड़ के कहते हैं मेरे सिर पर रखो। और सिर पर रखा, सुतल पाताल लोक में पहुंचा दिया। राजन तूने सब कुछ देने के कारण अब मैं तेरे अधीन हो गया, बोल क्या चाहता है। तब राजा बलि ने कहा कि जब मेरे महल में आऊं सुतल पाताल लोक में, आपने यहां भेजा है, और मैं जाऊं तब मुझे आपका दर्शन होता रहे। अब राजा बलि कब तो जावे और कब आवे। भगवान ने देखा कि अब तू तो कब आवे न कब जाए, अब 24 घंटे की नौकरी करूं भाया। तो वामन भगवान नौकरी करते हैं राजा बलि के द्वार पर। ऐसी कथा है, बड़ी मधुर कथा है। राजा बलि को मालूम नहीं कि मेरे घर ये चौकीदार कौन है। भगवान से बात हुई, बात खत्म। अब भगवान स्वयं चौकीदार बने हुए। वैकुंठ में लक्ष्मी जी अकेली है, अकेली है। इधर उधर घूमे, नारद जी का आगमन हुआ, नारायण नारायण करते हुए। आओ नारद जी आओ। माता जी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? कहा कि भगवान गए, पता नहीं अभी तक नहीं आए, कुछ पता करो, जाके पता करो। तो कहते हैं कि नारद जी घूमते घूमते पहुंचे राजा बलि के द्वार। वहां पहुंचे तो भगवान वो लकड़ी का डंडा लेकर के और टेका लगा के झपकियां ले रहे हैं। करताल बजाई नारद ने, नारायण नारायण नारायण, एकदम सावधान। नारद जी ने पूछा भगवान यहां? अरे नारद तू यहां कहां कैसे आया? तो नारद जी ने कहा मुझे तो ऑल वर्ल्ड का पासपोर्ट है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, यहां नहीं आ सकता। अरे मैं अभी ड्यूटी पर हूं। महाराज ड्यूटी पर हो, वैकुंठ सुना पड़ा है, चलो वहां चलो। मैं नहीं आ सकता, राजा बलि जब छुट्टी देगा तभी आ सकता हूं। और लक्ष्मी जी को कहा जाकर के, माता जी क्या हुआ क्या हुआ? मामला बहुत गंभीर है। अरे नारद जी क्या हुआ क्या हुआ? आप ऐसे सीरियस बात कैसे कर रहे हो? कहा कि अब प्रभु का तो यहां आना बड़ा मुश्किल है। अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। ऐसा क्या हो गया कि प्रभु का तो अपॉइंटमेंट हो गया, नौकरी ज्वाइन कर ली। मेरे प्रभु नौकरी करे? हाँ नौकरी करे। कहां करी? राजा बलि के द्वार। उनको कहां जरूरत पड़ी नौकरी की? मैं उनके चरणों में बैठी हूं, मैं लक्ष्मी हूं, उनको कहां नौकरी की जरूरत पड़ेगी? माता जी अब ज्यादा बोलने में फायदा नहीं, विश्वास नहीं हो तो चलो और खुद देख लो। लक्ष्मी जी आई है राजा बलि के द्वार और भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। जैसे छू छू पायल बजी और नींद एकदम सावधान। अरे ये पायल किसकी बज रही है? देखा तो लक्ष्मी जी पधारी है। और देख करके लक्ष्मी जी ने कहा भगवान ये क्या, ये क्या? भगवान विष्णु ने कहा कि तू ऑन ड्यूटी क्यों आई?
मैं ड्यूटी पर हूं, तू यहां क्यों आई? भगवान वैकुंठ सुना पड़ा है और आप यहां, आप ये क्या कर रहे हो? कि मैं राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहा हूं। प्रभु चलो वैकुंठ में। मैं नहीं आ सकता जब तक मेरे ये राजा बलि छुट्टी ना दे। दोनों की बात चल रही थी, इतने में राजा बलि आया। देखा ये आज मेरा चौकीदार कौन सी इस स्त्री से बात कर रहा है, ये जिद करी ले जाने की और ये जा नहीं रहा है। बात क्या है, किसकी बात का तर्क चल रहा है? कहा आप कौन हैं? लक्ष्मी ने कहा भैया, भैया कहा, एकदम आंख में आंसू आ गए। मुझे भाई कहा। हाँ बहन बोल, तू कौन है, कहां से आई है? तो कहा तुमने मुझे भाई कहा, मैंने तुम्हें बहन कहा। आज श्रावण की पूर्णिमा है, चलो मेरे कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, आज राखी बांधो। और लक्ष्मी जी राजा बलि को राखी बांधो। इसलिए पंडित लोग भी जब मोली बांधते हैं तब शब्द का प्रयोग करते हैं, राखी बांधे। फिर कहा कि भैया आज तूने धन्य हो गई, मुझे भाई मिल गया। राजा बलि ने कहा मुझे बहन मिल गई, आज राखी का त्योहार, मैं तुझे क्या दूं बहन, बोल जो मांगे दे दूं। लक्ष्मी जी ने कहा भैया मेरे घर में सब आनंद है, राम जी राजी है, इस चौकीदार की कमी है, इस चौकीदार को दे दे। ये तेरे क्या लगता है? कि मेरे सब कुछ यही लगता है, सब कुछ यही लगता है। फिर सब राज खुला है, दोनों ने दर्शन दिया है। लक्ष्मी नारायण ने भगवान को वहां से मुक्त किया है, भगवान आए अपने धाम में। ऐसी कथा हमने संतों से पाई। अब जो असली वास्तविक जो हो, आप जो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हमें तो आनंद लेना है, तो इसलिए ले रहे हैं। राजा बलि के द्वार से चले हैं भगवान। आगे अष्टम स्कंद में मत्स्य नारायण की कथा है, सत्यव्रत मनु की कथा है, और नवम स्कंद में सूर्य वंश की कथा, इक्ष्वाकु वंश, राजा हरिश्चंद्र